परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो आज परमात्मा ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है। आज परमात्मा का कथन है कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री सर्वस्व इतने पीड़ित हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में दूसरों की तुलना के दौरान जब मैं दूसरों से अपनी तुलना कर रही हूँ तो मुझे ये दृश्य हो रहा है कि मेरे जीवन में इतनी प्रतीक्षा क्यों। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में दूसरों के से अधिक प्रतीक्षा होती है। दूसरों की तुलना से अधिक प्रतीक्षा होती है। उसका तात्पर्य केवल और केवल इतना है, मेरी प्रिय पुत्र पुत्री, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि मैंने तुम्हें यूं ही नहीं चुना है आध्यात्म के लिए। मैंने तुम्हें चुना है आध्यात्म के लिए तो तुम्हें मैं वो सर्वस्व सिखाना चाहूँगा जो मैंने सुनिश्चित किया है। और ये सर्वस्व सिखाने के पश्चात मैं तुम्हें वो प्रदान करूँगा जो तुमने नहीं, मैंने तुम्हारे लिए चुना है। मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। वो तुम्हारा लक्ष्य हो सकता है, वो तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है, या वो जो भी कुछ हो सकता है, वो स्वयं मैं प्रदान करूँ। एक साधारण मनुष्य के जीवन में इतनी प्रतीक्षा नहीं होती है। एक साधारण मनुष्य का जीवन जो एक आध्यात्मिक मनुष्य नहीं होता है, उसे इतनी प्रतीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि हमने आपको पहले ही याद करवाया था। इस समस्त प्रकार की यात्राएं केवल आत्माओं की यात्रा होती है और माध्यम शरीर रूपेण होता है। तो इनकी आत्माएं जो होती हैं वो नूतन प्रकार की होती हैं, मध्यम प्रकार की होती हैं। तो जो प्राचीनतम प्रकार की आत्माएं होती हैं वो केवल आत्माएं शरीर रूपेण, उनके जीवन में अत्यंत प्रतीक्षा होती है। उन्हें अत्यंत पीड़ाएं प्रदान की जाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, एक लोहार होता है, वो क्या करता है, वो अपने जीवन में एक लोहे को तपाता है, फिर उस पे अत्यंत चोटें देता है और उससे एक नूतन आकृति प्रदान करके कुछ भी उसका निर्माण कर देता है। उसी ही प्रकार से मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैंने तुम्हारा निर्माण किया। मैं तुम्हें जलाऊंगा, तपाऊंगा और चोटें प्रदान करने के पश्चात तुम्हारा वो निर्माण कर दूंगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, तुम वो सर्वस्व पहले से ही सीख चुके हो। तुमने अपने जीवन में वो सर्वस्व तुम पहले ही सीख चुके हो जब तुम नूतन प्रकार के आत्मिक शरीर रूपेण, मध्यम प्रकार के आत्मिक शरीर रूपेण, किंतु अभी प्राचीनतम प्रकार के शरीर रूपेण हो। मैं तुम्हें सर्वस्व से कैसे प्रदान कर दूं?
मैं तुम्हें ऐसे सर्वस्व नहीं प्रदान करूंगा। मैंने जो तुम्हारे लिए चुना है मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस कारणवश जो एक आध्यात्मिक मनुष्य होता है दूसरों की तुलना में उसकी प्रतीक्षा अधिक होती है। यही वो कारण है